हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपका अपने चैनल A1 के पॉइंट जम्मू में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नया बैच शुरू किए हैं। बिहार सिपाही भर्ती 2025 19,838 पद के लिए ये वैकेंसी है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कमेंट करके आप लोग बताएं सही जवाब क्या होगा। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। सही आंसर, करेक्ट आंसर पश्चिमी चंपारण। चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी कौन है, क्या है? तो बिहार की राजधानी आप लोगों को तो पता होगा, तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। करेक्ट आंसर पटना बिहार की राजधानी। फिर नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने जिले हैं? साथियों, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो आपका सही जवाब होगा 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा नगर शेरशाह सूरी का मकबरा है? तो बिहार का कौन सा नगर शेरशाह सूरी का मकबरा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सासाराम। सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा है। फिर अगला प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 22 मार्च। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? महात्मा गांधी ने साथियों चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करें फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, बिहार का कौन सा स्थान नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा और इसका सही जवाब होगा नालंदा। आंसर होगा इसका सही नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। वो कहां है? नालंदा में ही है। फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे साथियों? तो आप लोग इसका सही जवाब कमेंट करके जरूर बताएं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 1857 के विद्रोह से संबंधित है कुंवर सिंह। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से बौद्ध गया संबंधित है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने भाग लिया था? 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने भाग लिया था साथियों? तो इसका सही जवाब होगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार से भाग लिया था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? बिहार की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो आपका सही जवाब होगा 5 राज्यों से मिलती है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। तो इसका सही जवाब होगा गंगा बिहार की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? बिहार की जलवायु किस प्रकार की है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय मानसून। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा धान। धान बिहार की मुख्य फसल है। फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो इसका सही जवाब होगा 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में। अगला प्रश्न, बिहार में
विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा 75, 75। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है साथियों? तो 395, 395। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है साथियों? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। सही जवाब होगा 206। अगला प्रश्न, दूध का प्रमुख घटक क्या होता है? तो आपका सही जवाब कैल्शियम, दूध में पाया जाता है कैल्शियम। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, छऊ नृत्य बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है? छऊ नृत्य बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है साथियों? तो जमुई में। जमुई में छऊ नृत्य ये प्रसिद्ध है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा झिझिया। झिझिया बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, महावीर जयंती किस धर्म से संबंधित है साथियों? तो इसका सही जवाब जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है महावीर जयंती। अगला प्रश्न, बिहार में किस खेल को सबसे ज्यादा खेला जाता है? बिहार में सबसे ज्यादा किस खेल को खेला जाता है दोस्तों? तो क्रिकेट को। क्रिकेट को बिहार में सबसे ज्यादा खेला जाता है। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब वैशाली। अगला प्रश्न, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न, बिहार के राज्यपाल कौन है साथियों? तो इसका सही जवाब राजेंद्र आर्लेकर। अगला प्रश्न, बिहार पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? बिहार पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है साथियों? तो आपका सही जवाब पटना। पटना में स्थित है बिहार पुलिस का मुख्यालय। अगला प्रश्न, बिहार में पुलिस भर्ती किस संस्था के अधीन होती है? तो आपका सही जवाब बीपीएसएससी। अगला प्रश्न, बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में बिहार पुलिस की स्थापना हुई थी साथियों, याद रखिएगा 1912 में बिहार पुलिस की स्थापना हुई थी। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तो राजगीर में। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए फिर अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने बिहार पर आक्रमण किया था? किस मुगल शासक ने बिहार पर आक्रमण किया था? तो आपका सही जवाब होगा हुमायूं। हुमायूं ने बिहार पर आक्रमण किया था। आपका प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था साथियों? तो आपका सही जवाब होगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो आपका सही जवाब होगा संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। चलिए अगला प्रश्न, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा सोमेश्वर पर्वत बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न,
बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा औरंगाबाद। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है साथियों? तो पूर्णिया में। आपका सही जवाब होगा पूर्णिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बिहार में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है बिहार में? तो पश्चिमी चंपारण में। आपका सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण में। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? आपका प्रश्न है बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा कोसी परियोजना। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था साथियों? तो आपका सही जवाब होगा 1993 में। फिर अगला प्रश्न, बिहार के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा पटना में। पटना में बिहार के उच्च न्यायालय का मुख्यालय है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में बिहार शब्द कितनी बार उल्लेखित है? भारत के संविधान में बिहार शब्द कितनी बार उल्लेखित है साथियों? तो 2 बार। आपका सही जवाब होगा 2 बार। अगला प्रश्न, बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब होगा 20%। फिर अगला प्रश्न, बिहार पुलिस में एक सिपाही की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा 12वीं। ये 10वीं पहले थी, अब हो गई है 12वीं इंटरमीडिएट। तो आपका इसमें सही जवाब होगा 12वीं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो हम प्रत्येक दिन 8:30 बजे लेके आते हैं, तो आप लोग 8:30 बजे हमारे चैनल से जुड़े और इसका आप लोग लाभ उठाए। यदि आप लोग के अंदर जज्बा है बिहार सिपाही भर्ती की, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है और यह आपका सपना है, तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।